को मेरा नमस्कार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। मैं डॉक्टर लली जलाल, GIC अल्मोड़ा। जैसा कि सभी विज्ञ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे समक्ष है, जिसको क्रियान्वयन करना अब हमारे लिए आवश्यक ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक और शिक्षकों के गुणवत्ता संवर्धन के लिए कई बातें इसमें कही गई है। मुख्य रूप से शिक्षकों के चयन प्रणाली पर विशेष फोकस किया गया है, ताकि देश को उच्च कोटि के शिक्षक प्राप्त हो सकें। और उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान यह किया गया कि जो TET की परीक्षा आयोजित की जाती थी, अब उसे 10+2 पर भी आयोजित किया जाएगा, यानी सेकेंडरी तक इसे कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ ही टीचर्स के चयन में विभिन्न मापदंडों को कठिन कर दिया गया है, ताकि जो है अच्छे और क्वालिटी एजुकेशन वाले शिक्षक हमको प्राप्त हो सकें। इसके लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए परीक्षा के साथ साथ उनके साक्षात्कार को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही उनके द्वारा डेमो प्रदर्शित किया जाएगा। उसके साथ ही स्किल बेस्ड उनका टेस्ट होगा, तभी वो शिक्षक बनने के योग्य हो पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आशा की गई है कि आने वाले शिक्षक जो देश को मिलेंगे वो उच्च कोटि के होंगे। इसके साथ ही एक बात पॉलिसी में यह भी कही गई है कि जिस प्रकार हमारे IITs में और विभिन्न मेडिकल एम्स वगैरह में जो +2 के बाद ही छात्र अपनी इच्छा से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और इसी प्रकार अब शिक्षा में भी जो 10+2 के बाद 4 वर्षीय B.Ed को महत्व दिया गया है। और यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 2030 के बाद, यानी 2030 के बाद कोई भी शिक्षक बिना 4 साल की डिग्री के शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो यह इस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण आयाम है। इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि आने वाले समय में जो शिक्षक मिलेंगे वो उच्च कोटि के होंगे, और उसके साथ साथ ही जो शिक्षण संस्थान हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं हमारे, उनमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट प्रावधान इसमें किए गए हैं। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में यह शिक्षा नीति केवल रटने की पद्धति को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि छात्रों में कौशल युक्त शिक्षा को बढ़ावा देगी, जिसमें बच्चे केवल रट कर ही नहीं बल्कि करके सीखने, यानी लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट और आगे हमारा बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नीति तय की गई है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर यह सामने आ रही है कि इसमें पूरे देश से हजारों लाखों की संख्या में जो है आपके विचार विमर्श के बाद इसको लागू किया गया, और शिक्षा मंत्रालय ने इसे गंभीरता से तैयार किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह उभर कर सामने आ रही है कि इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो छात्रों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं, समाज सेवियों से संवाद कर रहे हैं, और पूरे राष्ट्र में इस पर अवलोकन कर रहे हैं कि इसको नीति को कैसे व्यापक और कैसे विशिष्ट रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, और इसके साथ ही हमें देश के लिए भावी कर्णधार तैयार करने के लिए अच्छे और योग्य शिक्षक मिलेंगे। यही इस नीति की महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।